नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज से पहले की वीडियो में, आज से पहले की क्लास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो स्थल से क्या क्या मिला, उसके बारे में हम लोगों ने ये जानकारी प्राप्त की। क्या होगा, बहुत सारी भीड़ होगी, वहां सबसे मिलने के लिए किसकी जरूरत होगी? सभागार। आइए अब आगे उसी से हम बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो की बात किया गया था, तो मोहनजोदड़ो क्या था? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था। हम लोग जैसा अध्ययन किए थे कि जो मोहनजोदड़ो था वो क्या था? वह सबसे बड़ा शहर था, सबसे बड़ा शहर था। अब यह सबसे बड़ा शहर था, मगर यह स्थल की दृष्टि से नहीं था। यानी स्थल, क्षेत्र या एरिया की दृष्टि से हम बात करें तो उसमें यह बड़ा शहर नहीं था, बल्कि स्थल या एरिया की बात करें तो स्थल में सबसे बड़ा, स्थल में सबसे बड़ा क्या था? राखीगढ़ी। स्थल में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा स्थल था? वह था राखीगढ़ी। और उसके बाद आपका था धौलावीरा। ये दो स्थल के मामले में, यानी इनका एरिया, क्षेत्र, इनका क्षेत्र बड़ा था। लेकिन यह मोहनजोदड़ो क्या था? यह सबसे बड़ा शहर, सबसे विकसित शहर की श्रेणी में मोहनजोदड़ो आता था। और कालांतर में बाद के समय में, कालांतर में किसने? पिग्गट महोदय ने कहा, क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये क्या थी? ये जुड़वा राजधानियां थीं। ये क्या थी? मोहनजोदड़ो ये जुड़वा राजधानियां थीं। कौन कौन सी? ये कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पिग्गट महोदय ने ये कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये क्या थी? ये दोनों क्या थी? एक साम्राज्य की, ये दोनों एक साम्राज्य की क्या थी? ये जुड़वा राजधानियां थी। ये क्या थी? ये जुड़वा राजधानियां थी। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब अगले स्थल की ओर हम लोग चलते हैं, और इसी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत अगला स्थल हमारा आता है चन्हूदड़ो। अगला स्थल कौन सा आता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत? चन्हूदड़ो। तो हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त किया, मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी किया। अब इसके बाद हम करते हैं किसकी? चन्हूदड़ो। किस स्थल की बात करने चल रहे हैं हम लोग? चन्हूदड़ो। ये जो पुरातत्व स्थल है, यह वास्तव में देखा जाए तो यह मोहनजोदड़ो के दक्षिण में था। चन्हूदड़ो कहां था? मोहनजोदड़ो के दक्षिण। चन्हूदड़ो कहां था? मोहनजोदड़ो के दक्षिण था। और यह चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे था? हम लोग नदी भी साथ में देखते चल रहे हैं। यह भी किसके नीचे किनारे था? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और इसका उत्खनन किसने कराया था? इसका उत्खनन गोपाल मजूमदार जी ने कराया था। इसका उत्खनन किसने कराया था? इसका उत्खनन गोपाल मजूमदार ने कराया था।
और कब कराया था? 1931 में। इसका उत्खनन कब कराया? 1931 में कराया। किसने कराया? गोपाल मजूमदार ने कराया। और यह जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि यह शहर चन्हूदड़ो क्या था? सिंधु सभ्यता, चूंकि ये एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? सिंधु सभ्यता क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। और बाहरी हमलों से बचने के लिए शहरों के चारों ओर बाउंड्री होती थी। हम ये सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल हम देखेंगे, भाई ये शहरी सभ्यता थी। और जो बाहरी हमले होते थे, बाहरी हमलों से बचने के लिए, बाहरी आक्रमणों से, बाहरी आक्रांताओं से, किसके लिए? बचने के लिए क्या करते थे? दुर्ग या प्राचीर बनाते थे। हमलों से बचने के लिए क्या करते थे? चारों तरफ बाउंड्री का निर्माण करते थे। चारों ओर हम क्या करते थे? इस सभ्यता में जो साक्ष्य मिला है, बाउंड्री का निर्माण करते थे। या जो साक्ष्य मिला है कि सिंधु सभ्यता की जितने भी स्थल मिले हैं, उसमें बाहरी हमलों से बचने के लिए चारों ओर बाउंड्री का निर्माण वो लोग किए थे। और जिसे इसी बाउंड्री निर्माण को ही हम क्या कहते थे? क्या साक्ष्य रूप में मिला है हमें कि यह इसी को दुर्ग कहा गया। अब यहां यह शहर हमारा चन्हूदड़ो जो है, ये एकमात्र ऐसा स्थल है। कौन? चन्हूदड़ो यह एकमात्र स्थल, चन्हूदड़ो एकमात्र स्थल है जो कि क्या है? दुर्ग रहित है। यानी इसकी सुरक्षा में चारों तरफ बाउंड्री या प्राचीर नहीं बनाई गई। चन्हूदड़ो की एक सबसे बड़ी पहचान, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यही है कि चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो दुर्ग रहित। इसका कोई साक्ष्य नहीं, यानी जो भी साक्ष्य मिला इसमें किसी प्रकार के दुर्ग या बाउंड्री निर्माण की कोई बात नहीं हुई है। फिर यहां से जो और मिला, यह क्या था? चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो क्या कैसा शहर था? यह औद्योगिक शहर था। चन्हूदड़ो किस प्रकार का शहर था? यह औद्योगिक शहर था। अर्थात यहां पर क्या था? यहां पर उद्योग बहुत सारे लगाए गए थे। इसके साथ ही साथ यहां से जो साक्ष्य मिला है, यहां से मेकअप करने का, सजने संवरने का साक्ष्य, जिसमें हमें लिपस्टिक से लेकर अन्य सारे साक्ष्य, लिपस्टिक मिला, काजल मिला, नेल पॉलिश मिला, यह सारे साक्ष्य हमको कहां से मिले? ये सारे साक्ष्य यानी मेकअप के सामान का साक्ष्य आज से ही मेकअप नहीं हो रहा है। यह मेकअप आज से 4,500 साल पहले, 4,500 वर्ष पहले जो साक्ष्य मिले हैं खुदाई में, उत्खनन में, वह चन्हूदड़ो से मेकअप के सामान, जिसमें लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश आदि आदि ये सारे सामान मिले यहां। लेकिन जब हम बात इसकी करते हैं तो यहां साक्ष्यों में और क्या मिला हमें मनका मिला। यानी मिट्टी के जो भी बर्तन मिले वो मनके के अंतर्गत लिए गए और वहां से हमें क्या मिला? मनका मिला। और जो और साक्ष्य मिले हमें, और जो साक्ष्य मिले, लिख लिया हो? आगे चलें, इसको मिटाएं। चलिए, चन्हूदड़ो से और भी जो साक्ष्य मिले हैं उसमें एक जो प्रमुख साक्ष्य है वह बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का जो है वह पंजों के चिन्ह का साक्ष्य मिला। क्या मिला है? कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, जो साक्ष्य मिला वो क्या मिला है? बिल्ली का पीछा करता हुआ।
बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, इसके पंजों का साक्ष्य मिला है, पंजों का साक्ष्य, यानी बिल्ली आगे आगे भाग रही है, कुत्ता उसका पीछा कर रहा है, उनके पंजों के चिन्ह वो साक्ष्य के रूप में मिले हुए हैं। फिर उसके बाद यहां से अलंकृत ईंटें मिली हैं, चन्हूदड़ों से जो मिला क्या, वह अलंकृत ईंट यहां से मिली, अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला। इसके अलंकृत ईंट यानी ईंट के ऊपर बहुत सारे अलंकरण किए गए हैं, और यहां से सुई मिला और गुड़िया मिला। यहां से क्या मिली है साक्ष्य में, सुई और गुड़िया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। अलंकृत ईंट कहां से मिली, सुई कहां से मिला, गुड़िया कहां से मिली, यह कहां से मिला, सिंधु घाटी के चन्हूदड़ों से मिला। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, चन्हूदड़ों, चन्हूदड़ों से ये सारी चीजें हमको मिली। इतना ही नहीं, यहां पर जो हम लोगों ने बात किया था किसका, मेकअप की बात किया था ना, मेकअप के सामान मिले थे, लेकिन उसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि यहां से चूड़ियां नहीं मिली, चूड़ियां इनके मिलने साक्ष्य नहीं मिला, चूड़ियों का साक्ष्य नहीं मिला था। जो मेकअप के सामान मिले थे, अलंकृत ईंट मिली, सुई मिला, गुड़िया मिली, और यहां से मुहर मिला। यहां से क्या मिला है, यहां से मुहर मिला है, और हड्डियों से निर्मित, चन्हूदड़ों से जो मिला, हड्डियों से निर्मित वस्तुओं के साक्ष्य भी मिला, इनकी वस्तुएं मिली हैं, इसका साक्ष्य मिला है। और चन्हूदड़ों से क्या मिला है, यहां से जो गुड़िया का बात हम करते हैं, गुड़िया ही नहीं बल्कि गुड़िया निर्माण का कारखाना यहां से मिला है, गुड़िया निर्माण का कारखाना, गुड़िया निर्माण का कारखाना, इसका साक्ष्य कहां से मिला, इसका साक्ष्य चन्हूदड़ों से मिला है। तो चन्हूदड़ों से जो मुख्य चीजें मिली उसमें क्या था, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, उसके पंजों के साक्ष्य मिले, अलंकृत ईंट मिली, सुई का साक्ष्य मिला है, गुड़िया और गुड़िया के निर्माण का कारखाना का साक्ष्य मिला है, मुहर मिली है, उसके साथ साथ हड्डियों से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। यह चन्हूदड़ों कैसा स्थल है, यह दुर्ग रहित, यानी सभी सिंधु सभ्यता में दुर्ग प्राचीर हैं, लेकिन यह कैसा स्थल है, यह दुर्ग रहित स्थल है, यानी यहां पर दुर्ग रहित यही एक स्थल है जो कि दुर्ग रहित है। कौन, चन्हूदड़ों। इसके साथ साथ 4 पहियों वाली गाड़ी का भी साक्ष्य मिला। क्या मिला है, 4 पहियों वाली गाड़ी का साक्ष्य, 4 पहियों वाली गाड़ी का साक्ष्य यहां से मिला हुआ है। और चन्हूदड़ों में ही एक, ये चन्हूदड़ों ही एक ऐसा मात्र स्थल है, यह एकमात्र स्थल है, एकमात्र स्थल। किस लिए ये एकमात्र स्थल की बात करते हैं कि यहां से वक्राकार ईंट मिली है, यहां से क्या मिली है, यहां से वक्राकार ईंट का साक्ष्य मिला। क्या मिला है, वक्राकार ईंट का साक्ष्य मिला है। तो ये तो चन्हूदड़ों स्थल है जहां से जो प्रमुख चीजें यहां से मिली हुई हैं। अब हम इसके आगे बात करते हैं, अगला क्षेत्र है, अगला क्षेत्र जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है वह लेते हैं हम लोग रोपड़। तो रोपड़ के बारे में बात करते हैं कि रोपड़ स्थल से क्या क्या चीजें साक्ष्य में हमको मिली हैं। अब जब हम रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ वास्तव में देखा जाए तो इसकी खोज बीबी लाल महोदय ने किया था। कौन सा स्थल है, रोपड़।
इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था बी लाल महोदय ने। इसका उत्खनन किसने कराया था? इसका उत्खनन कराया था यज्ञदत्त शर्मा ने। उत्खनन किसने कराया? उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। रोपड़ जो है यह किस नदी के किनारे है? यह सतलज नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे, या यूं कहें कि सतलज नदी के बाएं तट पर यह स्थल रोपड़ स्थित है। सतलज नदी के कहां पर? बाएं तट पर। सतलज नदी के बाएं तट पर यह स्थल रोपड़। अब रोपड़ का यदि सामान्य अर्थ की बात करें तो रोने वाला। इसका सामान्य अर्थ करें तो रोने वाला। अब रोने वाले की बात जब हम करते हैं तो यहां जो प्रमुख चीजें मिली हैं रोपड़ से, 2-3 चीजों के लिए प्रसिद्ध है यहां से जो मिला। यहां से सबसे पहली चीज कि यहां से तांबे की कुल्हाड़ी मिली। यहां से क्या मिला? यहां से तांबे की कुल्हाड़ी मिली। तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिली? तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ स्थल से मिली। इसके साथ ही साथ यहां मानव के साथ साथ जो प्रमुख इसका है क्या है कि मानव के साथ साथ, मानव के साथ ही साथ उसके जो पालतू पशु, मानव के साथ साथ उसके पालतू पशु को भी दफनाया जाता था। पालतू पशु को भी दफनाया जाता था, उसको भी दफनाया जाता था। इसके यानी हड़प्पा में यह एक ऐसा स्थल है, रोपड़ है, जहां जो समाधान करते हैं, दफनाने की क्रिया करते हैं, उसमें मानव के साथ साथ उसके पालतू पशु, और वो भी विशेषकर जब हम बात करते हैं किसकी? कुत्ता की। और ये मानव के साथ कुत्ते का हमें पाषाण काल में भी मिला था, जिसमें ये बुर्जहोम स्थान था। कौन सा? बुर्जहोम में, जो कहां पर है? यह कश्मीर में है। यहां पर भी मानव के साथ कुत्ते समाधि जो मिली है कि मानव के साथ क्या था? मानव के साथ कुत्ता दफनाया हुआ गया था। मानव के साथ कौन दफनाया गया था? मानव के साथ कुत्ता दफनाया हुआ मिला था। वहीं गुजरात के स्थलों में 2-2 लाश का साक्ष्य मिला। कहां पर? गुजरात में 2-2 लाश एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। और एक स्थल आपका है दमदमा। एक स्थल कौन सा है? दमदमा। दमदमा में 3 लाशों को एक साथ, 3 लाशें एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला। और ये कहां का है? पाषाण काल का। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में रोपड़ ऐसा स्थल मिला जहां मानव के साथ पालतू पशु को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है। और यहां शवों को दफनाने के लिए जो कब्र बनाते थे वो अंडाकार गड्ढों में दफनाते थे। यहां किस स्थान पर? रोपड़ में जो साक्ष्य मिला है कि जो शव हैं, शवों को दफनाना, जो दफनाया जाता था तो वह किस तरह? अंडाकार गड्ढे। कैसे थे? अंडाकार गड्ढे खोदकर उसमें दफनाया जाता था। अंडाकार गड्ढे खोदकर उसमें शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसके बाद बात करते हैं हम बनवाली। अगला स्थान जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसकी हम बात करेंगे वह स्थल कौन सा है? वह स्थल है बनवाली।
इसको आप देख लेंगे, एक बार आप किताब को पढ़ लेंगे तो ये सारे महत्वपूर्ण आपके तथ्य एक साथ में निकाल के रख रहा हूं, एक बार किताब आप पढ़ेंगे तो वो आपका बिल्कुल क्लियर कर देगा। अब अगला स्थल जो हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, वह स्थल कौन सा है? वह स्थल है बनवाली। बनवाली जो है यह रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसका उत्खनन, खुदाई किसने करवाई? रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराई। इसकी खुदाई किसने कराई? इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराई। और बनवाली में सबसे पहली चीज है कि यहां जल निकासी सही नहीं थी। बनवाली का जो सबसे प्रमुख चीज है वह क्या है कि यहां पर जल की निकासी की व्यवस्था जो थी वह सही नहीं, जल निकासी की व्यवस्था जो है वह सही नहीं थी। और नालियों की सही व्यवस्था नहीं थी। भाई जल निकासी नहीं था, इसका मतलब क्या था कि नालियां सही नहीं बनी थी, नालियां सही नहीं बनी थी, सही न बनने का साक्ष्य यहां से मिला। और ये जो रंगोई नदी है जिसके किनारे बनवाली बसा हुआ था, यह बहुत ही छोटी नदी, यह बहुत ही छोटी नदी थी। और बनवाली से संबंधित जो चीज है वह क्या है कि यह बनवाली है कहां से संबंध? यह हरियाणा, बनवाली कहां है? हरियाणा। और हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिला में ये बनवाली स्थल आपका सिंधु घाटी सभ्यता का है। और यहां पर बनवाली से जो संस्कृत के स्तर मिले, इनकी खुदाई से जो साक्ष्य मिला, जो संस्कृति का स्तर मिला, वह 3 संस्कृतियों का स्तर मिला। एक पहली स्तर क्या मिला था? वह प्राक सैंधव, पहला स्तर क्या था संस्कृत का? वह था प्राक सैंधव संस्कृति का स्तर। दूसरा था विकसित सैंधव और तीसरा था उत्तर सैंधव। यानी इन 3 संस्कृतियों का स्तर कहां से मिला? इन 3 संस्कृतियों का स्तर हमें कहां से मिला? हमें बनवाली से मिला। यहां सड़कें अच्छी नहीं थी। यहां के साक्ष्य बता रहे हैं कि बनवाली की जो सड़कें हैं वह सड़कें अच्छी नहीं थी। बनवाली की सड़कें अच्छी नहीं हैं। इसके साथ साथ यहां चूंकि पानी की व्यवस्था, निकासी सही नहीं था, तो यहां घर में ही सोखता का प्रमाण मिला है। यहां पर क्या मिला है? यहां पर भी घर में सोखता, घर में सोखता का प्रमाण मिला है। कहां से? बनवाली से। आज भी जो निचले क्षेत्र के हैं आज के समय, उसमें भी जहां पानी निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, वो भी घर में सोखता, गड्ढा खुदवा देते हैं और गड्ढा खुदवा के उसमें पानी डालते हैं और पानी सोखता है। और जगह पर ईंटों की दीवार इस तरह बनवाते हैं जिससे पानी छन कर वह मिट्टी में जाता रहे, यानी विभिन्न प्रकार के सोखता। तो वैसे ही बनवाली में चूंकि पानी की निकासी की व्यवस्था सही नहीं थी, इसलिए यहां घरों में सोखता बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। और एक चीज है, एक घर में धावन पात्र का प्रमाण मिला। एक घर में धावन पात्र, धावन पात्र का मतलब वहां पर वॉश बेसिन का प्रमाण मिला। वॉश बेसिन का, जिससे यह पता लगता है कि यह किसी धनाढ्य का घर रहा होगा जहां पर वॉश बेसिन यानी धावन पात्र का प्रमाण मिला। ये तो था बनवाली। इसके साथ साथ 1-2 छोटे स्थल हैं जिनको आज के साथ हम ले लेते हैं।
उसमें एक ही दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग जो बचे हुए हैं जैसे चन्हू-दड़ो है, लोथल है, इन स्थलों की जानकारी का हम लोग अगली वीडियो में जानकारी लेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कुनाल। एक क्षेत्र है कुनाल, यह भी कुनाल भी कहां पर है, यह हरियाणा में है। कुनाल कहां पर है, यह हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में। यहां का जो सबसे प्रमुख चीज है, यहां पर क्या मिला, यहां पर चांदी का ढेर मिला, यानी पूरा ढेर ही, चांदी का एक ढेर ही मिला है। कहां से, वह हरियाणा में कुनाल पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है, वहां से चांदी का ढेर प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं राखीगढ़ी का। किसकी बात कर रहे हैं, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी एक लिए तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए है कि यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का क्या है, यह सबसे बड़ा स्थल है। एक प्रश्न तो इसका यहीं से बनता है। और यह राखीगढ़ी भी कहां है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहां है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। और राखीगढ़ी के बाद स्थल के क्षेत्र में बात करें तो राखीगढ़ी के बाद स्थल किसका आता है, धौलावीरा का। तो इस तरह अब इन सैंधवकालीन स्थलों की जानकारी के बाद अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तो अभी कुछ महत्वपूर्ण स्थल बचे हैं जैसे लोथल है, चन्हू-दड़ो, तो इन सब की चर्चा कर लेंगे। उसके बाद एक वीडियो कंपाइल लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि विभिन्न स्थल किस नदी के किनारे हैं, विभिन्न स्थलों के खोजकर्ता कौन है, यानी एक साथ उसको कंपाइल करके एक वीडियो में मिलते हैं। तो इस तरह हम लोग सिंधु सभ्यता का संपूर्ण आकलन यानी पूरे हर भाग को हम लोग टच कर लेंगे। फिर अगले वीडियो में लोथल और चन्हू-दड़ो के साथ मिलते हुए हम आते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।